गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मेरा न्यू ब्लॉग स्टार्ट है और अभी मैं उठी हूँ और हम करेंगे सेहरी, क्योंकि शब बारात का आज शब बारात का दिन है और शब बारात है। तो हम करेंगे सब सेहरी और रोज़ा रखेंगे क्योंकि शब बारात के 2 रोज़े होते हैं। तो हम, मेरी बेटियाँ, मैं, सब हम रोज़े रखते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये साल भी हमें मौका दिया कि रोज़े रखने के लिए। तो बहुत खुशी है शब बारात की, क्योंकि अपने नबी शब बारात से पहले अल्लाह ताला से मिलने गए थे और मिलके मतलब आए थे शब बारात वाला दिन। तो घर में हलवे बनते हैं, खुशी होती है, नए कपड़े पहनते हैं, बहुत सी चीज़ें करते हैं लोग बाग। और शब बारात में 2 रोज़े होते हैं, तो वो रोज़े हम लोग रखते हैं। तो फ़िलहाल अभी मैं जा रही हूँ सेहरी करने। और भी शब बारात के बारे में आपको सब कुछ बताना है तो मैं बताऊँगी। फ़िलहाल अभी सेहरी करते हैं चल के, फिर और भी बहुत सारे काम हैं। सेहरी कर ली थी और सेहरी करके नमाज़ पढ़ के अब सुबह हो गई है। जी मैदा का हलवा बना रही हूँ मैं और इससे फ़ायदा दिलाएंगे सूजी मैदा पे। सूजी मैदा का हलवा बनना है थोड़ा सा फतेह के लिए। इससे फ़ायदा दिलाएगी शब बारात की। बारात पे जो फ़ायदा दिलती है बड़े बूढ़ों की, सबकी, जितने भी हैं, इन पे दिलती है जेगड़ों पे। और कुछ भी हो हलवा हलवे पे दिलती है। यहाँ पर जेगड़ भरी हुई थी और ये है फातिहा का पानी। और फातिहा दिल चुकी है तो वो आया था लेने वाला, तो मैंने उनको दे दी। तो गाइस वो आपको बताना भूल गई क्योंकि मैं अकेली हूँ काम करने वाली, तो इसलिए देखिए फातिहा दिल चुकी है, जेगड़ भर चुकी है। यहाँ पर बन रही है सिरी के रोज़ा भी खोलना है ना, तो इसलिए रोज़े की तैयारी चल रही है। और यहाँ पर हमारी रोटी बन रही है और यहाँ पर हमारी सिरी बन रही है। अभी तो फिलहाल भुनाई नहीं हुई है, पानी डाल के चढ़ाई है और सब मसाला डाल दिए इसमें, सब एक साथ डाल के और यूँ सिरी बन रही है। तब इसको डाल देते हैं, इसके बाद में अफ्तारी का सामान करेंगे। हमारे यहाँ पर अभी सिरी की बुनाई हो रही है। अब अच्छी तरीके से सिरी की बुनाई करेंगे। तो अभी फ़िलहाल ये काम हो रहा है। रोज़ा है तो रोज़े की तैयारी फुल चल रही है अभी। तो ये गाइस सिरी की बुनाई हो चुकी है अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से बुनाई हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे अपन पानी, क्योंकि सिरी की जो सालन होता है वो पतला ही अच्छा रहता है। और हमें सेहरी भी करनी है। आज तो रोज़ा खोलेंगे, कल की सेहरी फिर है। तो ये चीज़ें आपको बता रही हूँ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे शब बारात के बारे में आपको बतानी है। देखिएगा इस पानी डल चुका है इसके अंदर और सिरी हमारी पक के रेडी हो चुकी है। गरम मसाला डालेंगे बस इसके अंदर। और ये देखिए मिर्च के भुज्जे बनाएंगे। तो मिर्च को 4 हिस्सों में काटा जा रहा है, मतलब 4 जगह। इस मिर्च में मैं मिला रही हूँ, मिर्च में अमचूर मिला रही हूँ। तो ये पूरे अमचूर से और नमक इसमें मिलेगा। इसमें नमक, ये नमक भी मिला रही हूँ मैं। ये दोनों चीज़ें मिक्स कर लेंगे इसमें। तो इसमें दोनों चीज़ें मिक्स करके इसको रख दूँगी। अभी हो रहा है पालक को भी कूटना है, पालक को की तैयारी हो रही है। यहाँ पर पालक के भुज्जे बनेंगे। बेसन निकाल लिया मैंने भिगोने के लिए और इसमें डाला है मैंने सोडा और नमक। खाली यही डाल के इसको घोल के और रखेंगे, भिगो देंगे थोड़ी देर के लिए। हरी मिर्च काट लिए हैं और पत्तेदार भी है, प्याज भी काट लिए हैं, क्योंकि प्याज के और पालक के भुज्जे अलग बनेंगे और मिर्च के भुज्जे अलग बनेंगे अफ्तारी के लिए। तो अभी ये मैं फ्राई करने जा रही हूँ। ये गाइस सब चीज़ें रेडी हो चुकी है और यहाँ पर मैंने इंडक्शन पे रख दिया है कड़वा तेल सरसों का गरम होने के लिए। अब इसमें भुज्जे तले जाएंगे। तो गाइस भुज्जे निकाल दिए, ये मिर्च के भुज्जे मैंने इधर, और हमारे इधर और भी हो रहे हैं भुज्जे मिर्च के। इसी बना के फ्री हो गई मैं। अब मैं कर रही हूँ भुज्जे और मैंने इसमें प्याज डाल दिए हैं। पूरे प्याज डालेंगे इसके अंदर और ये हरी मिर्च भी डलेगी इसमें। और इसके बाद डलेगा जीरा। नमक मैंने पहले ही डाल दिया था इसमें। जो मिर्च का
भुज्जो का बेसन बचा था ना, मैंने वही काम में लिया है, दूसरा बेसन नहीं लिया कि मैं इतना ही दोनों चीज़ एक में ही कर लेती हूँ। और इसके बाद डलेगा पालक, तो पालक के और इनके भुज्जे बनाएंगे। देखिएगा ये सब कुछ मिक्स कर लिया है मैंने। अब इसके ज़्यादा बेसन भी नहीं है और इसके अपन भुज्जे बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से इस तरीके से भुज्जे बनेंगे। ये इसे डालते रहो। जादू टोने से महफूज रखेगा, जादू नहीं होगा उस पर। अब जो पहले से है वो तो उसका इलाज कराना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। लेकिन आइंदा साल यानी ये शबे बारात से लेके आने वाली शबे बारात तक, अब इस एक साल के अरसे में कोई नया जादू असर नहीं करेगा। ये इसका फायदा है। अब लोग डरते हैं यार बेर के पत्ते नहाने से, क्योंकि अक्सर जो है जो इंतकाल कर जाते हैं उनके लिए गुस्ल का पानी गर्म किया जाता है, उसमें बेर के पत्ते डाले जाते हैं, है ना। तो लोग डरते हैं अभी तो जिंदा है, अभी हम बेर के पत्ते डाल के नहाने से कि मुर्दा तो नहीं हो जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह, बदगुमानी छोड़ो, इसके फायदे पे नजर रखो। बेर के पत्ते डाल के नहाने से कोई आदमी मुर्दा नहीं हो जाता है, बल्कि इंशाअल्लाह उसको नजात मिल जाती है बलैया से, और जादू टोना से बिलखुसूस अल्लाह पाक उसको महफूज रखता है। ये बेर के दरख्त में बड़ी तासीर है। और हुक्मा फरमाते हैं किसी को जिल्दी बीमारी है, स्किन की बीमारियां हैं, बहुत से लोगों को वफा डैंड्रफ जिसको बोलते हैं। हज़रात गिरामी, वो रात आने वाली है, वो बख्शिश वाली रात आने वाली है जिसको हम शबे बारात कहते हैं। उस रात में क्या करना है? सबसे पहले मगरिब की अजान से 15 मिनट पहले, जैसे कि 40-42 पर अजान हो रही है, तो आप 5:25 पर बैठ जाइए हाथ में तस्बीह लेकर, और 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़िए, और 40 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़िए। तो इस अमल से अल्लाह पाक 80 साल के गुनाहों को माफ फरमा देता है। आप कहेंगे हजरत 80 साल के गुनाह बख्शे जाते हैं इस अमल से, मेरी उम्र तो 80 साल की हुई नहीं। तो 80 साल की उम्र नहीं तो 80 साल के गुनाह भी नहीं है। मैं समझ में आ रही बात। अब आदमी अगर 80 साल का है तो 80 साल के गुनाह भी होंगे उसके, लेकिन जिसकी उम्र ही 80 साल नहीं है, अभी तो 10 साल का है, 15 साल का है, 20 साल का है, 25 साल का है, वो पूछता है कि मेरी नेकियां तो, मेरे गुनाह तो इतने नहीं है, मैं तो 25 साल का हूं, अभी 80 साल तो और आगे बहुत ज्यादा मुझे जीना है। तो उसके लिए बशारत ये दी गई, ऐ नौजवान, 25 साल के जो गुनाह तेरे हुए तो तेरे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, और जो साल बचे हैं 25 के आगे जो साल बचे हैं वो तेरे माँ बाप के गुनाह बख्शे जाएंगे। सुभान अल्लाह, ये है इस अमल की बरकत। तो आप याद रखेंगे, भूल जाएंगे। कब पढ़ना है ये? मगरिब की नमाज से पहले, अजान से पहले। फिर उसके बाद नमाज मगरिब अदा कीजिए, और नमाज मगरिब के साथ ही मौका हो तो सूरह यासीन 3 मरतबा पढ़ लीजिए। अगर नहीं कुछ ताखीर से पढ़ने का इरादा है तो आप अपने घर जाइए और गुस्ल कीजिए, शब बारात में गुस्ल कीजिए, बड़ा मुबारक गुस्ल है वो। मगरिब की नमाज के बाद गुस्ल इस तरह करना है कि पानी में 7 अदद बेर के पत्ते, कितने पत्ते? 7 अदद बेर के पत्ते पानी में डालकर गर्म करो। तो ऐसे तमाम अफराद बेर के पत्ते डालकर पानी से गुस्ल करने से जिल्दी स्किन की बीमारियां इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगी।
ये इसके फवाइद हैं। और ये बेर का दरख्त कहां से आया मालूम आपको? ये जन्नत से आया है। बेरी का दरख्त जो है जन्नत से लाया गया। कब लाया गया? जब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया तो उनको गुस्ल देने के लिए जन्नत से बेर के दरख्त को लाया गया, उसके पत्ते डालकर पानी को गर्म किया गया, फिर आपको उससे गुस्ल दिया गया। नाज़रीन मोहतरम, ये देखिएगा, इस बेरी के 7 पत्तों से नहाना होता है। तो ये 7 पत्ते, सबके साथ साथ पत्ते हमने बेरी के पत्ते सबके साथ साथ निकाल दिए हैं। इनको धोना है अभी, तो फिर गर्म पानी में डाल के इसको अच्छी तरीके से उबालेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जादू टोने से और हर चीज़ से हिफाजत करता है साल भर तक ये। तो इससे डरो मत। और ये 7 बेरी के पत्ते लेके नहाना बहुत ज़रूरी है मगरिब के और असर के बीच में। तो फ़िलहाल अभी ये नहाने की तैयारी चल रही है, देखिए। और मैं आपको शब बारात के बारे में सब कुछ बताऊंगी। तो गाइस, सारी तैयारी कर ली है मैंने रोज़े की। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। रोज़ा खोलने के बाद नहाऊंगी। वही 7 बेरी के पत्तों से गर्म कर फिर उसको नहाएंगे। शाम का टाइम हो चुका है, मगरिब का टाइम हो चुका है। फिर उसके बाद में इबादत में लगेंगे और फिर सारी मैं आपको बताऊंगी शब बारात की सारी बातें बताऊंगी, क्या क्या चीज़ें हैं और क्या करना चाहिए इस टाइम पे, और कितनी रकातें और कितनी नमाज पढ़नी है, वो भी अपने ब्लॉग में सब डालूंगी। अभी मगरिब के टाइम पे पढ़ने का टाइम है, तो यहाँ पर पढ़ाई हो रही है और मैं भी आके अभी पढ़ूंगी। आ चुकी हूँ मैं और कपड़े पहन लिए मैंने। अब नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं। बाकी रोज़े में अभी टाइम है खुलने में, तो मैं रोज़े से पहले ही नहा ली क्योंकि पहले का ही टाइम था नहाने का। तो मैं नहा चुकी हूँ और अब अफ्तार करेंगे रोज़े का। रोज़ा अफ्तार करेंगे सब जनी हमारे यहाँ पे। अभी फ़िलहाल हो रही है नमाज, सब जने नमाज पढ़ रहे हैं। ये नमाज पढ़ी जा रही है, सब नहा के नमाज पढ़ने बैठ गए। तो गाइस, लगा दिया मैंने अफ्तारी का दस्तरखान रोज़े की। तो अफ्तारी का दस्तरखान लग चुका है, ये देखिए। अब रोज़ा अफ्तार होगा, अजान होने में अभी टाइम है थोड़ा सा 2-3 मिनट। तो अजान हो जाए उसके बाद में अफ्तार करेंगे की है। अब हम रोज़ा अफ्तार कर रहे हैं। तो रोज़ा अफ्तार कर लिया है, अब जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने। पहले बनाएंगे वज़ू, फिर नमाज़ पढ़ेंगे। तो रमज़ान भी खोल लिया और नमाज भी पढ़ ली। 6 रकात पढ़ने की होती है। रोज़ा खोलने से पहले की पढ़ने की होती है वो, और ईशा की नमाज़ में पढ़ी नहीं है अभी। मगरिब की नमाज़ पढ़ी है, ईशा की अब पढ़ूंगी। तो गई सब काम से फ्री हो गई है, ईशा की नमाज़ पढ़नी भी है। और शब कदर की जो रात होती है ना, वो इबादत की रात होती है। और इबादत की रात इबादत बहुत सारी होती है। अपनी जो कज़ा रकाते हैं वो पढ़ सकते हो आप, और निफले जितनी पढ़ी जाए वो निफले पढ़ लो आप पूरी रात में। और जो बख्शिश की रात है, अपनी भी है बख्शिश और जितनी भी है दुनिया के अंदर उनकी भी बख्शिश की दुआ करो। और ये दुआ की रात होती है क्योंकि अपने नबी जो थे वो अल्लाह से मिलकर आए थे, इसलिए उनकी खुशी में अपन ये जो इबादत करते हैं उनके लिए करते हैं, अल्लाह के लिए करते हैं, अपने नबी के लिए करते हैं। तो बस ये है कि अपने लिए अपन को अल्लाह ताला ने ये रात दी है, अपनी बख्शिश की रात है ये। और जितने मर जाएंगे उनके लिए है, और जितने मरेंगे उनकी मग़फ़िरत के लिए है, और जितने अब पैदा होंगे उनका हिसाब किताब सब इस ही शब बारात में ही होता है। अभी फ़िलहाल मैं सारे काम से फ्री हो गई हूँ और खाना भी बनाया है। अभी 2 रोज़े होते हैं शब बारात में, 2 रोज़े होते हैं। शब कदर वाले दिन का भी होता है और शब बारात वाले दिन का भी होता है। तो 2 रोज़े होते हैं। अभी एक रोज़ा और है कल का। तो अभी हमने सब काम से फ्री हो गए, नमाज़ ही पढ़ ली है और पूरी रात इबादत की है। तो फ़िलहाल इबादत ही करेंगे सारी। तो गाइस, मैंने ये ब्लॉग इसलिए आपको दिखाया है बनाकर कि शब बारात में का मतलब क्या होता है। हलवे ही बनाना नहीं होता, तो शब बारात में जगना भी होता है। नए कपड़े पहनो, उनकी इबादत करो, और 7 बेर के पत्ते जो होते हैं उससे नहाना पड़ता है। तो वो चीज़ भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वैसे भी यूट्यूब पे तो बहुत सारी चीज़ें मतलब डली हुई है। अल्लाह
क्या नाम है, बहुत सारी फैसिलिटी हो चुकी है। यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें बता रखी है और अपन को भी पता है कि क्या क्या चीज़ें होती है। बाकी जो मैं कर रही हूँ वो भी आपको बता ही रही हूँ, अपने चैनल में डाल दूँगी मैं इंशाल्लाह ये चीज़ें। तो गैस अभी पूरी रात पड़ी है इबादत की और अभी नमाज़ पढ़ के सब काम से फ्री हो चुकी हूँ और आपको पूरी रात कभी बताऊँगी क्या क्या चीज़ें पड़ी जाती है वो आपको बताया। ये मैंने निफले और अपनी कज़ा रखाते हैं। तो फिलहाल सारे काम से फ्री हो गई हूँ तो मैंने सोचा चलो आपसे बात करी जाए। तो गैस यही है शब बारात का मतलब, यहाँ खाना पीना ही नहीं है, रोज़े भी रखना है और नमाज भी पढ़ना है। तो सब कुछ से फ्री हो चुकी हूँ और इतना सुकून मिल रहा है बैठ के और आप लोगों से बात करके। तो गैस मैं अपना और मैंने जैसे जो काम करना था वो सारा करा है और जल्दी में बहुत सारा काम करा है। तो जेगड़ भी भरी गई है, हलवे भी बने, बहुत सी चीज़ें हैं जो के हलवे मतलब मैंने सूजी मैदा का ही बनाया था, उस पर मैंने फाते दिलाई और बाकी रेडीमेड सामान मंगाया था। तो वो चीज़ें मैंने अपने ब्लॉग में नहीं डाली है, उस चीज़ के लिए सॉरी। क्योंकि बस इतना ही है कि लोग यहीं पर ही एंड कर रही हूँ। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ अपने नए ब्लॉग में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।